हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है वो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग ए लाइन एंड पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, राइट। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, राइट। तो मान लेते हैं ये एक प्लेन है, इस प्लेन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं ये प्लेन P है, राइट। तो इस प्लेन में एक लाइन L जो है वो लाई करती है, राइट। तो दिस प्लेन P कंटेन्स अ लाइन L, राइट। और इस लाइन के अलावा इस प्लेन पर एक पॉइंट हमें मान लेते हैं यहाँ पर A दिया हुआ है, राइट। तो देखिए अब सिचुएशन क्या है यहाँ पर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग द लाइन। तो एक लाइन हमें L दी हुई है, इस लाइन को हम L ले लेते हैं और एक पॉइंट जो है वो हमें A दिया हुआ है, तो इस पॉइंट को हम A ले लेते हैं, राइट। तो अब हमारा यहाँ पर जो एम है वो है इस प्लेन P की इक्वेशन को फाइंड आउट करना, राइट। तो यहाँ पर हमें दो कंडीशंस दी हुई हैं, राइट, कि इस प्लेन P पर एक लाइन L है और एक पॉइंट A है, राइट। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे हम इस प्लेन P की जो इक्वेशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर किसी पॉइंट किसी प्लेन P पर कोई पॉइंट हमें दिया हुआ है, राइट। मान लेते हैं वो पॉइंट है हमारा x1, y1 और z1, राइट। तो जो प्लेन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, राइट। तो अब ये हमारा जो सिचुएशन है वो ये बन गई कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट A x1, y1, z1, राइट। तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो होती है वो A x माइनस x1 प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इज इक्वल टू 0 होगी, राइट। तो उस प्लेन P की इक्वेशन जो कि इस पॉइंट A से पास हो रहा है उसकी इक्वेशन जो होगी वो A टाइम्स x माइनस x1 प्लस B टाइम्स y माइनस y1 प्लस C टाइम्स z माइनस z1 होगी, राइट। ओके, तो यहाँ पर जो A, B और C हमें दिए हुए हैं वो इस प्लेन P पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा उस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, राइट। सो A, B and C represents the direction ratios of the normal vector to this plane P, राइट। तो अब हम यहाँ पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं -6, 3, 2, राइट। तो प्लेन की इक्वेशन इस रूल से जो है हमें मिल जाएगी A टाइम्स x माइनस x1, तो x1 की जगह -6 हो जाएगा तो +6 हो जाएगा ये, और प्लस B y माइनस 3 प्लस C z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, राइट। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, राइट। ये जो लाइन L है ये लाइन इस प्लेन P पर लाई करती है, राइट। तो लाइन की इक्वेशन हमें ये दी हुई है। तो अगर हम लाइन की इक्वेशन को देखें तो जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, देखिए ये 3, -2, 4 से ये लाइन जो होगी वो पास होगी, राइट। बिकॉज जो लाइन की इक्वेशन होती है कार्टेशियन इक्वेशन वो होती है x माइनस x1 ओवर A इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर B इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर C, राइट। तो यहाँ पर कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C जो हैं वो इस लाइन L के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, राइट। तो ये लाइन जो है
वो 3 कॉमा -2 4 से पास होगी। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा 3 कॉमा -2 4, राइट। अब देखिए क्योंकि लाइन L जो है वो इस प्लेन P पर लाई कर रही है, राइट। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट भी प्लेन P पर होगा। तो ये पॉइंट जो होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x, y और z की जगह अगर हम 3 -2 4 सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए अब प्लेन P की इक्वेशन जो होगी, यानी कि ये जो इक्वेशन होगी ये रिड्यूस हो जाएगी हमारी a टाइम्स 3 + 6 प्लस b, y की जगह -2 मिल जाएगा तो यहाँ -3 आ जाएगा, प्लस c और z -2 यानी कि 4 - 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ प्लेन P की इक्वेशन जो थी वो इक्वेशन नंबर 1 थी, राइट। अब ये प्लेन P जो है इस पॉइंट से भी पास होगा 3 -2 4 से। तो इस पॉइंट को हम इस इक्वेशन में जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 + 3 9a, -2 - 3 - 5b और 4 - 2 2c इज इक्वल टू 0 आ गया, राइट। तो a, b और c में हमें एक इक्वेशन मिल गई है, राइट। तो चलिए अब एक और नेक्स्ट हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, राइट। तो अब देखिए ये जो प्लेन P है इस पर ये लाइन L जो है वो लाई करती है और जो वेक्टर N है ये नॉर्मल वेक्टर है प्लेन P का, राइट। तो क्या होगा कि जब ये लाइन L इस प्लेन पर लाई करेगी तो ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर होगा इस लाइन L पर, राइट। तो अब देखिए जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो हैं A, B और C, राइट। और जो लाइन L है इसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो 2, 9, -1 होंगे, राइट। सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L आर गिवन बाय 2, 9, -1, राइट। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर आर A, B एंड C होंगे, राइट। तो अब देखिए ये दोनों जो वेक्टर्स हैं यानी कि नॉर्मल वेक्टर और जो लाइन L है, राइट। क्योंकि ये जो लाइन L होगी ये इस वेक्टर यानी कि 2i, ये जो पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा 2, 9, -1 यानी कि 2i + 9j - k के पैरेलल होगी ये लाइन L, राइट। तो अब देखिए हमें नॉर्मल वेक्टर और जो लाइन L है इसके डायरेक्शन रेशियोज हमें यहाँ पर मिल गए हैं। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम जो वेक्टर A डॉट वेक्टर B = 0 है ये A और B नहीं होंगे यहाँ पर, राइट। तो ये हमने एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है कि if two vectors A and vector B are perpendicular then their dot product must be equal to 0, राइट। तो इसके लिए जो कंडीशन होती है डॉट प्रोडक्ट के लिए वो होती है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इज इक्वल टू 0, राइट। जहाँ पर A1 B1 और C1 जो होंगे वो वेक्टर A के डायरेक्शन रेशियोज होंगे और A2 B2 और C2 जो होंगे वो वेक्टर B के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, राइट। तो अब देखिए A1 B1 C1 जो होगा वो 2, 9, -1 होगा और A2 B2 C2 जो होंगे वो A B और C होंगे, राइट। तो इस कंडीशन को जब हम
इन दोनों डायरेक्शन रेशियोज पर अप्लाई करेंगे तो देखिए हमें इक्वेशन मिलेगी 2a, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 9b और माइनस c, राइट, -1 टाइम्स c दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब देखिए हमारे पास a, b और c में दो इक्वेशंस हमें मिल गई हैं। अब हमें a, b और c में दो इक्वेशंस मिल गई हैं तो अब हमारा एम a, b और c को फाइंड आउट करना है इन दो इक्वेशंस से, राइट। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे, राइट। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल को यानी कि a, b, c में से किसी भी एक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसे एलिमिनेट करते हैं, राइट। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2c आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2c है, राइट। तो फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 2 से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 4a प्लस 18b माइनस 2c इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 4 है इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, राइट। तो ऐड करेंगे तो 9 प्लस 4 हमें मिल जाएगा 13a माइनस 5b प्लस 18b हमें मिल जाएगा 13b और 2c और माइनस 2c कैंसिल हो जाएंगे एंड दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से अब हमें मिल जाएगा 13a इज इक्वल टू माइनस 13b और 13 कैंसिल हो जाएंगे तो a इज इक्वल टू माइनस b मिल जाएगा हमें, राइट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि a इज इक्वल टू माइनस b इज इक्वल टू हम ले लेते हैं कोई स्केलर लैम्डा, राइट। तो लैम्डा यहाँ पर एक स्केलर होगा तो यहाँ से अब हमें मिलेगा a की वैल्यू हमें लैम्डा मिल जाएगी और b की वैल्यू हमें माइनस लैम्डा मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर लैम्डा जो स्केलर है उसे इंट्रोड्यूस करने का जो हमारा एम है कि a, b और c को हम कम्प्लीटली लैम्डा के टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट। तो अब a और b की वैल्यू या तो हम इक्वेशन 2 में रख सकते हैं या 3 में रख सकते हैं जिससे कि हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो a और b की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन 3 में तो हमें मिल जाएगा 2 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा माइनस c is equal to 0, so this is minus 7 lambda minus c is equal to 0, so c is equal to minus 7 lambda, right। तो a की वैल्यू लैम्डा आ गई, b की वैल्यू माइनस लैम्डा और c की वैल्यू हमें माइनस 7 लैम्डा मिल जाएगी। तो चलिए अब a, b और c की इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर, राइट। तो देखिए इक्वेशन 1 जो होगी हमें मिल जाएगी a हो जाएगा लैम्डा तो यहाँ हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स x प्लस 6 और b की जगह हमें मिल जाएगा माइनस लैम्डा y माइनस 3 और यहाँ पर c की जगह मिल जाएगा माइनस 7 लैम्डा और ये हो जाएगा z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, राइट। और लैम्डा जो होगा दैट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो लैम्डा से हम थ्रू आउट जो है वो डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा x प्लस 6, यहाँ पर मिल जाएगा हमें माइनस y प्लस 3 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस 7z प्लस 14 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए हमें मिल जाएगा x माइनस वाई माइनस 7z और यहाँ पर 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 14 23 मिल जाएगा, राइट। तो x माइनस वाई माइनस 7z प्लस 23 इज इक्वल टू 0
is the required equation of this plane P, right? तो इस प्लेन P की इक्वेशन जो होगी वो x माइनस वाई माइनस 7z प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है और z का कोफिशिएंट -7 है, राइट? तो जो प्लेन की इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 होती है, राइट? तो x, y और z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर a, b और c हैं, तो a, b, c जो हैं वो जो नॉर्मल वेक्टर होता है उस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करती है, राइट? तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, y का -1 है, z का -7 है। तो ये जो हमारे पास 3 नंबर्स हमें मिले हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे इस नॉर्मल वेक्टर n के, राइट? और अगर हम इस कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वेक्टर r डॉट जो वेक्टर n होगा, वेक्टर n को हम लिख सकते हैं 1i कैप, यानी कि यहाँ से 1i कैप माइनस 1 j कैप माइनस 7 k कैप, राइट? तो r का जो डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे n के साथ वो हो जाएगा i कैप माइनस j कैप माइनस 7 k कैप प्लस 23 is equal to 0, right? So this is the vector equation of this plane P, right? अब अगर हम चाहें यहाँ पर तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास 3, -2, 4 और -6, 3, 2, राइट? ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो प्लेन पर लाई करते हैं, राइट? तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हम यहाँ से ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट? तो चलिए देखते हैं पहले इस पॉइंट को। तो 3, -2, 4, राइट? तो यहाँ x, y, z की जगह हम इन नंबर्स को रखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें। 3 -2 -7 टाइम्स 4 प्लस 23, राइट? तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 2 यहाँ पर -28 आ जाएगा प्लस 23, दिस इज 3 + 2 5, 5 - 28 -23 प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली हम यहाँ पर देखते हैं कि -6, 3, 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए x की जगह रखेंगे -6, y की जगह रखेंगे 3, तो -3 - 7 टाइम्स 2 प्लस 23, राइट? तो ये हो जाएगा -6 - 3 -14 प्लस 23, सो दिस इज 6 + 3 9, 9 + 14 23, so this is -23 + 23 that is equal to 0, राइट? तो ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं विच कंटेन्स ए लाइन एंड ए गिवन पॉइंट।